नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। इतिहास के अंदर आप लोगों के चाहे बोर्ड हो चाहे सीयूटी हो, इसके अंदर जितने भी आप लोगों के इतिहास के चैप्टर हैं, इनको टॉपिक वाइज कवर करने के लिए क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ठीक है रिवीजन होगा हड़प्पा सभ्यता की खोज के इतिहास को, जिसमें आप लोगों के लिए सिलेबस के अंदर जो बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता खोजी गई, क्या भ्रम पैदा हुआ कनिंघम को, और जॉन मार्शल ने इतनी बड़ी सभ्यता को कैसे हमारे सामने खोज के निकाला। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो होने वाली नहीं है, 15 से 20 मिनट के आसपास ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास, तो पहली बार बात यह आती है सर कि 1826 में एक बंदा है जिसका नाम है चार्ल्स मेसन। आप लोग बाखूबी यहां पर देख पा रहे होंगे, चार्ल्स मेसन ही बच्चों वो पहला बंदा हम लोगों को देखने को मिलता है जो हड़प्पा गया था। कहां गया था बच्चों लोग? तो ये हड़प्पा हम लोगों को जाता हुआ दिखाई देता है। ये पहला बंदा है। और ये चार्ल्स मेसन उस समय एक ब्रिटिश कर्मचारी हुआ करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये काम, लेकिन ये अपनी छुट्टियां मनाने के लिए हम लोगों को हड़प्पा जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब ये हड़प्पा गया तो हड़प्पा इसने क्या देखा बच्चा? इसने हड़प्पा में देखा कि वहां के लोग अपने घर ईंटों से बना रहे हैं, वो भी पक्की ईंटों से। तो जब इस बंदे ने ये चीजें देखी, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड हेमेस्ट, ठीक है, लॉर्ड हेमेस्ट के ये हम लोगों को पास जाता हुआ दिखाई देगा। लॉर्ड हेमेस्ट ने इसकी बात को सरे से नकार दिया। लॉर्ड हेमेस्ट से चार्ल्स मेसन ने एक गुहार लगाई कि आप वहां पर खुदाई करिए, लेकिन ये जो लॉर्ड हेमेस्ट थे, इन्होंने यह कह दिया कि हम जिन लोगों पे शासन कर रहे हैं, हम कुछ खुदाई करते हैं, कुछ निकल आता है तो ये मोटिवेट होंगे, हमारे खिलाफ विद्रोह तक कर सकते हैं। तो चार्ल्स मेसन को, ठीक है, इन्होंने जो हड़प्पा में जाते देखा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमारी में जाके जो देखा, ठीक है, उसको इनके द्वारा सिरे से नकार दिया गया। बात ये आती है सर क्या 1826 में हड़प्पा सभ्यता को पहली बार देख चुका था चार्ल्स मेसन। देखो बच्चों, आप लोगों की सीयूटी चाहे बोर्ड हो, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पहली बार किसने देखे थे? तो चार्ल्स मेसन ने देखे थे। अब इसके बाद यह आती है सर, इसके बाद की बात करें कि इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खुदाई को लेकर, खोज को लेकर, ठीक है, इसके बाद कब हम लोगों को एविडेंस देखना चालू होते हैं? तो बच्चों, भारत में दौर आया रेलवे का। आप सब जानते हो 1853 में भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ है, ठीक है, भारत में रेलवे ट्रैक बिछाने का दौर आया। बच्चों, भारत में वैसे रेलवे ट्रैक बिछना तो 1946 से ही प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन भारत में पहली रेल आप लोग देखोगे तो 1853 में। कब चलेगी बेटा? तो 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल आप लोगों को चलती हुई दिखाई देती है। कहां से कहां चली सर? तो मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। 34 किलोमीटर इसकी हम लोगों को दूरी देखने को मिलेगी। 34 किलोमीटर की दूरी पे ये हम लोगों को चलती हुई दिखाई देगी, मुंबई से थाने के बीच में। कौन बच्चा? तो ट्रेन। तो सर, ट्रेन से हड़प्पा सभ्यता का क्या कनेक्शन है? तो बेटा बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि यह वो दौर है बेटा जब पूरी भारत के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे। और जब रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे तो उसी दौरान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, मतलब जहां आधुनिक आज पाकिस्तान देखते हो, और भारत के जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य आप लोग देखते हो, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, उससे लगा आप लोग पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक आप लोग देखोगे, तो इसी बेल्ट में भी रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे। और यहीं पर आप लोग देखोगे कि बड़े पैमाने पर जब रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जगह से जानकारियां हम लोगों को आती हुई दिखाई देती हैं। तो इसी दौर में आप लोग देखोगे 1856 की एक घटना, 1856 की हम लोग बात करेंगे बच्चा, अलेक्जेंडर कनिंघम। यहां से अब अलेक्जेंडर कनिंघम चालू हो जाते हैं। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में जितनी भी रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं उसके ये प्रमुख इंजीनियर थे। 1856 में ये अलेक्जेंडर कनिंघम को आप लोग देख पा रहे हो फोटो में। अलेक्जेंडर कनिंघम प्रमुख इंजीनियर थे बच्चा लोग, प्रमुख इंजीनियर के तौर पर ये काम कर रहे थे, ठीक है, प्रमुख इंजीनियर के तौर पे ये आप लोगों को काम करते हुए दिखाई देंगे। अब अलेक्जेंडर कनिंघम के ही आप लोग देखोगे दो सहायक, ठीक है, जिन्हें ब्रंटन बंधु कहा जाता है। ब्रंटन बंधु इनके कौन थे बच्चा? तो ये इनके सहायक थे। कौन? ब्रंटन बंधु थे, दोनों भाई थे।
इसमें आप लोग देखोगे एक का नाम जेम्स था और एक का नाम ब्रिलियन था। सर ये आप हमें क्यों बता रहे? बेटा ये दोनों लोग, ठीक है, लाहौर से कराची के बीच में, कहां बेटा, ये दोनों लोग आप लोग देखोगे लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक बिछवा रहे थे। और इन्होंने वहां क्या देखा कि वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं, वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो जो मजदूर रेलवे ट्रैक का लेवल जो बना रहे थे, बच्चा क्या बना रहे थे, जमीन का लेवल, तो वहां इन्हें बड़ी तादाद में ईंटें आ रही थी। क्या आ रही थी बेटा? ईंटें। अब इन ब्रंटन बंधुओं ने जब लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक में बड़ी तादाद में पुरानी ईंटों का जखीरा देखा, तो इन ईंटों को, ठीक है, ये ब्रंटन बंधु जेम्स और ब्रिलियन लेकर आए किसके पास? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा कि साहब वहां से हम लोगों को इस प्रकार से ईंटें मिल रही हैं, आप जरूर उस क्षेत्र में क्या करवाइए, खुदाई करवाइए, या ऊपर के जो आला अधिकारी है उनको थोड़ा सा आप जाके बताइए, या गवर्नर जनरल को जाके बताइए। तो ये सारी बात हो रही है 1856 की बच्चे। और इसी 1856 में एक नया गवर्नर जनरल बनकर आया, जिसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है, जिसे आप लोग जानते हो लॉर्ड कैनिंग के नाम से। लॉर्ड कैनिंग 1856 में नया गवर्नर जनरल बनकर आया था। और आप लोग देखोगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में ही लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंच गए। जब ये यहां की घटना हुई, ठीक है, तो यहां से सारे ईंट के टुकड़े, जो मेन इंपोर्टेंट ईंट के टुकड़े होंगे, ये ब्रंटन बंधु ने कनिंघम को लाके दिए, और कनिंघम लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंच गए। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग कौन है बच्चा? लॉर्ड कैनिंग आप लोगों को गवर्नर जनरल देखने को मिलेंगे। ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भारत को यही देख रहे थे इस समय में। ये नए बनकर आए थे। अब बच्चा लोग ये नए गवर्नर जनरल बनकर आए। लॉर्ड कैनिंग और कनिंघम की मुलाकात। कनिंघम ने कहा कि मुझे भारत में, जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा है, मैं यहां देख रहा हूं कि मुझे बहुत सारे लोग जानकारी दे रहे हैं कि यहां से पुरानी चीजों के जखीरे मिल रहे हैं, ईंट के टुकड़े मिल रहे हैं, कहीं से मनका मिल रहा है, कहीं से ये मिल रहा है, कहीं से वो मिल रहा है। तो आप क्या करिए, अलेक्जेंडर कनिंघम किसको बोल रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग को, कि एक भारतीय पुरातात्विक विभाग बनाइए, या ASI बनाइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाइए, जो कि भारत में, ठीक है, जहां भी कुछ पुरानी चीज मिलती है उसकी खुदाई कर सके। अब लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि हां बिल्कुल मैं बनाऊंगा, आपकी जो सलाह है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है। अब हुआ क्या बच्चों, 1856 में इन दोनों के बीच में बातें हुई, लेकिन अगले ही साल 1857 की क्रांति हो गई। इस लॉर्ड कैनिंग को लगभग 2-3 साल लग गए इस क्रांति को दबाने में। ठीक है, 1857, 1858, 1859 का दौर आप लोग देखोगे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में रूल कर रही थी इस दौर में, ये उसके लिए सबसे टफ समय था। क्योंकि पूरे उत्तर भारत में आप लोग देखोगे कई जगह से विद्रोही, चाहे कानपुर हो, अवध हो, ठीक है, बात करें हम लोग दिल्ली हो, जगह जगह से आप सब जानते हो इसके बारे में, ठीक है, तो इनके खिलाफ माहौल था। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज को लेकर, ठीक है, यहां तक देखें आप लोग 56 तक, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम हो रहा था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग मान भी गए थे कि हाँ मैं बनाऊंगा, लेकिन अगले ही साल जब वो बनाते, ठीक है, वो क्रांति हो गई। अब सुनना बच्चों, लॉर्ड कैनिंग ने जब पूरे भारत में शांति स्थापित कर दी, लगभग 1860 के आसपास, उन्होंने 1861 में, समझना, लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में, बच्चों 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर रहे हैं। कब कर रहे हैं बेटा? 1861 में। यही लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 1861 में जब पूरे भारत में उन्होंने शांति स्थापित कर दी 1860 तक, तो 1861 में वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर रहे हैं। इसी को ASI कहा जाता है बच्चा, इसी को ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि जहां से भी कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि हाँ यहां कोई प्राचीनतम एविडेंस हो सकते हैं, इसके अंदर कोई सभ्यता हो सकती है, वहां की ये संस्था क्या करेगी? खुदाई करेगी। मतलब जिस प्रकार ब्रिटेन में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उसी की तर्ज पर लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में इस संस्था का निर्माण किया, क्योंकि पावर उन्हीं के पास थी। अब बात ही आती है सर कि इसका हेड किसे बनाया गया। तो बच्चों सुनना, लॉर्ड कैनिंग को सलाह किसने दी थी इसको बनाने की? इस डिपार्टमेंट को बनाने की सलाह दी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। बेटा अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको बनाने की सलाह दी, तो लॉर्ड कैनिंग ने फोन लगा के कहा अलेक्जेंडर कनिंघम को कि साहब आपने सलाह दी थी डिपार्टमेंट को बना के, आप ही इसके प्रथम महानिदेशक होंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बच्चा इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख या हेड बनाया गया, महानिदेशक बनाया गया। इसका महानिदेशक किसे बनाया गया? इसका डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया बच्चे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसका सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को बनाने की सलाह किसने दी थी? तो इस कनिंघम के द्वारा दी गई थी। इसीलिए बच्चों आप लोग यहां देख पा रहे होगे, यहां जनक शब्द आया है।
तो जनक मतलब क्या? तो बच्चों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? जनक मतलब किसके दिमाग की उपज थी? किसके दिमाग की? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के दिमाग की उपज थी। इस बंदे ने तो सिर्फ इसकी स्थापना की थी। तो आप लोगों से यहां से दो प्रश्न बन रहे हैं। क्या बनेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? स्थापना करने की पावर किसने? अरे बनाएगा कौन? तो बच्चों लॉर्ड कैनिंग बनाएगा। लेकिन बच्चों इसकी दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की उपज था ये संस्था? तो आप लोग देखोगे अलेक्जेंडर कनिंघम। अब बच्चों यह संस्था बन गई, अलेक्जेंडर कनिंघम को महानिदेशक बना दिया गया। लेकिन बात यह आती है, क्या हड़प्पा सभ्यता खोज ली गई या अलेक्जेंडर कनिंघम किसी भ्रम में फंस गए? तो अलेक्जेंडर कनिंघम बच्चा लोग, आप लोग देखोगे भ्रम में फंसे। कहां फंस गए वो? तो आप लोगों को भ्रम में फंसते हुए दिखाई देंगे। बच्चों उन्होंने क्या किया? देखो उस समय क्या होता था ना, भारतीय इतिहास की शुरुआत होती थी वेदों से। कहां से होती थी बच्चा? वेदों से। अब इस हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि ये तो एक इंजीनियर भी रह चुके थे, इनके नेतृत्व में खुदाई भी हो रही थी रेलवे ट्रैक की, जो मैंने पीछे बताया, तो इनको पता था कहां हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। और इनको मोहर भी मिली थी एक सिंह वाले बैल की, ऐसा नहीं, उसके महत्व को ये नहीं समझ पाएंगे। ये वेदों में हड़प्पा सभ्यता को ढूंढने का प्रयास करेंगे। वेदों को पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेकिन कोई हिंट इन्हें उसमें नहीं मिलेगी। तो किन भ्रम में हम लोगों को ये फंसते हुए दिखाई दिए? कहां फंसते हुए दिखाई देंगे हम लोगों को ये? तो इनके भ्रम की हम लोग बात करें। किसकी बात करें बच्चा लोग? हम लोग इनके भ्रम की बात करें कि ये हम लोगों को कहां फंसते हुए दिखाई देंगे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या भ्रम रहे। ठीक है, ये कहां हम लोगों को फंसे। चलिए तो बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम के भ्रम की। क्या इनके सामने भ्रम रहे? तो बच्चे उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं है, बल्कि ये छोटी सी सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता की मोहरों को समझने में भी असफल रहे। इनको मोहरें भी मिली थी, लेकिन उनको यह समझ ही नहीं पाई कि क्या है। ठीक है, हड़प्पा का काल निर्धारण करने में भी असफल रहे। ठीक है, ये पूरा टाइम पीरियड डिफाइन नहीं कर पाए कि कब से कब तक की सभ्यता है। ठीक है, उन्होंने हड़प्पा के अवशेषों को वैदिक काल से जोड़कर देखा, जबकि वह उससे भी पुराने थे। समझे? मैंने कहा ना कि ये वेदों में ढूंढने लगे। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। भ्रम पैदा हुआ। ठीक है, इनकी भूले भी आप लोग कह सकते हो, जो कहना चाहो। ठीक है, फिर बात करें, इन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर विश्वास किया, जिस वजह से ये गलती कर बैठे। ठीक है, इन्होंने खुदाई पे ज्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, बड़े पैमाने पे इन्होंने कोई खुदाई नहीं करवाई। ठीक है, तो ये बच्चों बात थी अलेक्जेंडर कनिंघम के महानिदेशक बनने तक। ठीक है, जिस बंदे ने हड़प्पा की खुदाई के लिए इतनी जिद की लॉर्ड कैनिंग से और इस डिपार्टमेंट को बनवाया, लेकिन खुद ही एक भ्रम या भूलों में फंसता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बात ही आती है सर कि हड़प्पा सभ्यता को खोजने का श्रेय जाता किसको है? तो बच्चों बात थी 1920 की। 1861 से लेकर आप लोग देखोगे 1920 के बीच में लगभग ये टाइम पीरियड था, 60 साल बीत चुके थे। हड़प्पा को लेकर कोई ऐसा काम नहीं हुआ था आश्चर्यचकित कर देने वाला। ठीक है, कि हड़प्पा बड़े पैमाने पर खोज ली जाए या वहां की खुदाई हो सके। लेकिन बच्चों एक बंदा जो 1920 में प्रण लेता है, ठान लेता है कि अब मैं इसको निकाल के ही मानूंगा, मैं इसको खोज के मानूंगा, और यह बंदा जॉन मार्शल था। जॉन मार्शल ने ही बच्चों एक टीम बनाई। इस टीम में आप लोगों को दो लोग देखने को मिलेंगे। एक दयाराम साहनी साहब देखने को मिलेंगे, जिसको आप लोग फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो, और एक बंदा आप लोगों को राखालदास बनर्जी, इनको यहां पर आप लोग देख सकते हो, आरडी बनर्जी या राखालदास बनर्जी। ये एक पूरी टीम बनाई बच्चों, और दयाराम साहनी को उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें मैं हड़प्पा का क्षेत्र दे रहा हूं, तुम्हें वहां की खुदाई करना है, तुम्हें वहां की खुदाई करना है। लेकिन एक चीज बताऊं बच्चों, दयाराम साहनी से पहले हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई माधव स्वरूप वत्स भी कर चुके थे। ठीक है, लेकिन उनको मिला नहीं था। हाँ, उन्होंने खुदाई की थी, लेकिन 1921 में, समझना, 1921 में आप लोग देखोगे हड़प्पा की खोज कर ली किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया, ठीक है, जमीन के अंदर से पूरी इन्होंने सिविलाइजेशन निकाल दिया। किसने? तो दयाराम साहनी ने। तो इन्होंने टीम बनाई, जॉन मार्शल साहब ने, ये महानिदेशक थे। ये क्या थे बच्चा? 1920 में महानिदेशक थे। किसके? जो हम लोगों ने पीछे एएसआई देखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके ये महानिदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने वो हड़प्पा की खोज की 1921 में। और बात करें राखालदास बनर्जी, इनको दिया गया था बच्चों मोहनजोदड़ो। इनको कौन सा क्षेत्र दिया गया था? इनको दिया गया था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को आप लोग देखोगे ना, तो 1922 में इनको भी सफलता मिल गई। इन्होंने पूरा मोहनजोदड़ो को निकाल लिया, वहां के सिविलाइजेशन को निकाल लिया।
लिया। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता आप लोगों को 1921 में, ठीक है, दुनिया के सामने आती हुई दिखाई देती है। और आज आप सब जानते हो कि यह सभ्यता कितनी विशाल है। अब तक इस सभ्यता के हमारे पास 1500 प्लस स्थल देखने को मिलते हैं, ठीक है, 1500 से अधिक हम लोगों ने इस सभ्यता के स्थल वर्तमान में खोज लिए हैं। तो बच्चों, ये हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास था। आई होप आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। अगले जो एक और की रीजन का एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख प्रमुख स्थल थे और वहां से जो एविडेंस मिले, जो आप लोगों की सीयूटी और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर ज्यादा करें। और चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।